जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफ़ाक़ हुसैन और मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़ैनब जमील साहबा के साथ, जिन पे चंद रोज़ पहले कातलाना हमला हुआ था और उसमें ये बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुई थी। 8 गोलियाँ इनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे 6। मारी, 6 गोलियाँ इनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मारी गई थी और जो लोग इन पे कातलाना हमला करने आए थे वो एक तरह से इन्हें यही समझ के चले गए थे शायद ये दुनिया से रुखसत हो गई हैं। तो लेकिन जिस तरह के जिस शख्स की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने रखी होती है, उसे कौन मार सकता है। तब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, किसने इन पे हमला करवाया, ये बहुत पहले बता चुकी हैं, लेकिन इस केस की जो भी सूरत हाल है उसमें अब आपको अपडेट करने लगे हैं। ज़ैनब साहब कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है पहले से। तो आपकी बहुत सारी वीडियो तो आती नहीं है, नाजरीन और जितना भी सोशल मीडिया के लोग हैं वो काफ़ी चीज़ों से अपडेट हैं, लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन है वो थोड़ी सी नाजरीन को बताइएगा। लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि वो जो बुज़दिल आदमी है, वो बेल्स के पीछे छुप रहा है, लेकिन कब तक बेल्स करवाएगा? उसके ख़िलाफ़ इतने मज़बूत एविडेंसेस हैं कि वो ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये एक मुझे इंतज़ार है कि जल्द उसको जेल की सलाखों को पीछे देखूं और उसके साथ जो उसकी प्लानर है, वाइफ फर्स्ट, उसकी जो ये पहली बीवी है। हाँ जी, ये दोनों जो हैं जल्द इनको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इनको इनके किए की सज़ा मिले, दैट्स इट, और अल्लाह देगा। आप कहीं समझ रही हैं कि क्या ये हमारा जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक शख्स जो वाज़े है इसका आपने नॉमिनेट किया उसे और उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि असल मुल्ज़म यही है, तो हाँ, फिर अभी तक क्यों एक नहीं? हैरानी है कि इतने सॉलिड एविडेंसेस होने के, चले पहली बेल तो उसने ले ली कोयटा से, तब तक केस इतना हाइप नहीं पकड़ा हुआ था कि केस ने, बट ये दूसरी बेल जो है उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कहाँ मैं से आई है? समझती हूँ ये लाहौर सेशन कोर्ट से है, लेकिन मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें उसके अगेंस्ट जाएंगी। बेल्स ले रहा है, अपने आप को गुनाहगार साबित कर रहा है, क्योंकि एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये बच ही नहीं सकता। तो ठीक है, कर ले एंजॉय थोड़ा अरसा। और मैं समझती हूँ जो लोग इसका साथ दे रहे हैं वो भी बहुत जल्द पीछे हट जाएंगे, क्योंकि असल में जो जो इसका साथ दे रहा है वो खुद असल में खुद को ट्रैप करवा रहा है। तो ये जाने कहीं नहीं वाला, ये सारी ज़िंदगी अब इसकी और इसकी बीवी की कुछ अरसे बाद जेल के पीछे ही है। तो जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त इनकी जो साबका फर्स्ट मिसेज हैं, जो आपकी सौतन जिनको कह सकते हैं, तो क्या उस वक्त से ही आपको तंग कर रही थी या कुछ दिन साल कुछ टाइम अच्छा भी गुजरा वो है? जमील के सामने ठीक होती थी, जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता था उस औरत का एक और रूप होता था, उसकी बेटी का, उसके बेटे का एक और रूप होता था। यही बातें थी लड़ाई की कि मैं जमील को कहती थी कि खुदा का नाम है, जब ये मेरे साथ होते हैं ना, कैमरे लगाया करो तुम्हारे सामने, इनके रवैये मेरे साथ कुछ और होते हैं, तुम्हारा कदम दरवाजे से बाहर जाता है ये लोग कुछ और होते हैं। मैंने ज़िंदगी में इतने मक्कार लोग नहीं देखे। उन्होंने 8 साल में अपना इरादा पूरा किया, और उस औरत का तो शुरू दिन से इसी किस्म का इरादा था नहीं कि तो ये, आपने शुरू दिन से डिमांड नहीं की कि आपको अलग रखा जाए? नहीं हम अलग ही रहते अच्छा, थे, अलग ही रहते थे। लेकिन वो फोर्स करती थी कि मैं ज़ैनब के साथ रहना चाहती हूँ, यानी अच्छा। जहाँ ज़ैनब रहती है, लाहौर में रहती है तो मुझे लाहौर ले जाओ, जो काम वो कर रही है मुझे वो काम करा दो। असल में उसकी नीयत ये थी ना, उसको एक ग्रज था, तो उसने वो ग्रज जो था, ज़ाहिर है मुझसे दूर रहती तो उसको क्या पता चलता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। असल में वो हमेशा चाहती थी कि मेरे आसपास रहे ताकि मुझे नुकसान पहुंचाने में उसको आसानी हो। यानी पहले दिन से उसने आपको कबूल नहीं किया, बज़ाहिर किया, लेकिन यानी अंदर से मुनाफ़क़त थी। बहुत ज़्यादा। मुनाफ़क़त एक बहुत छोटा वर्ड है इस ख़ानदान के लिए। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले उसकी बहन, नफ़रत कह सकते हैं थोड़े या दिन उससे भी पहले आगे? इसकी बहन अरूबा, जिसकी जहालत की इंतहा, वो मैसेज ही है जो उसने मुझे किया कि ये फायरिंग के बाद? हाँ, कि तुम्हारी अपनी तो कोई इज़्ज़त है नहीं, तो तुम लोगों की इज़्ज़त है, तुम लोग 2-2 टके के शूटरों को उठाते और लोगों की औरतों को गोलियां मरवाते, तुम्हारी इज़्ज़त है, डूब के मर जाओ। मुझे ये कहने से पहले, उन्हें ये एंड कहना था ना कि आपने एक औरत पे जो जिसको आमतौर पे कमज़ोर समझा, अगर इतना उनको ही अगर उनको पब्लिक ने इतनी गालियां दी हैं ना, लेकिन उनमें इज्जत हो तो उन्हें कोई एहसास हो। इज्जत क्या होती, इज्जत ये होती है कि आपका भाई एक औरत को शादी करके लाया और आप पूरा 100 ख़ानदान से 150 लोगों का एक ख़ानदान है, आपने अपनी एक दुनिया बनाई। ये लोग लाहौर आते हैं ना, ट्रस्ट में, ये मेरे साथ मार्केट जाते थे, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो कोयटा में इनका कोई
पुराने ज़माने में इनको कहीं से कोई पैसे शैसे मिल गए थे, वैसे तो ये अफ़गानिस्तान से आए थे, खेतों में बैठ के वॉशरूम यूज़ करते थे। ये वो ख़ानदान है, इनको कहीं से 2 अच्छा, पैसे बेसिकली मिल इनका गए। कोयटा से और अफ़गानिस्तान से है ताल्लुक। ये महाजिर हैं, इनको 2 पैसे मिल गए, इनके ख़ानदान के 1-2 लोगों के पास पैसा आ गया, कहीं से इन्होंने रो के तरले कर के सीट ले ली कोई, बस वो चीज़ इनको ना, मतलब वो कहते हैं ना, हज़म नहीं हुई। असल में तो औकात क्या, ये फ़कीर ही है ना, कोयले इकट्ठे करने वाले और कागज़ उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले ही हैं ना ये लोग। तो वो चीज़ अंदर से निकलती नहीं है। तो वो कोई एक आध बंदा ख़ानदान में अमीर हो गया, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। ये लाहौर आता है, ट्रस्ट मी, मेरे साथ बाजार जाता था, मैं जानबूझ के मुंह पे कपड़ा ले लेती थी कि एम्बैरस करता था। ये रेस्टोरेंट्स में जाता था, वेटर इससे एम्बैरस होते थे। इनके बच्चे लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, और अपना इनका 100-150 लोगों का ख़ानदान है, उसमें ये लोग पता नहीं क्या बने हुए हैं। अब इनको पता चलेगा कि असल में होता क्या है। आपने अपने करियर की भी कुर्बानी दी, और उस वक्त फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही थी आपको जब आपने ये फ़ैसला लिया? मैंने अपना, जब मेरी इसके साथ शादी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मैं इतनी वेल सेटल्ड थी। इसने कोई और रंग दिखा के मुझसे शादी की, अपने ख़ानदान के बारे में कुछ और बता के शादी की। बस आई वॉज नाइव, मैं इतनी चालाक नहीं थी, मुझे लगा जो कह रहा है वही होगा। फिर उसके बाद जब इसकी बीवी को पता चला नहीं कबूल करना तुमको, उसको तलाक दो या मुझे तलाक दो। उसकी चालाकी देखे, वो इस्लामाबाद में रहती थी, वो कहती मुझे लाहौर ले जाओ ताकि मेरे करीब रह के मुझे नुकसान पहुंचाए। और उसने 8 साल लगाए, और अपने मिशन में वो इवेंचुअली, उसे लग रहा है कामयाब हो गई है, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत करीब है। ये दोनों, ये सारी ज़िंदगी बाकी जेल के पीछे ही है। अब आप क्या समझती हैं कि जो मेन, चले वो शोहर तो आपका है, लेकिन जो असल, जो कहते हैं आग लगाने वाली, उसकी बीवी है, ऑफ कोर्स, जो यहाँ तक लेकर आई हालात को, जी, ये जिसके बात कहने पे या उसके मजबूर करने हाँ। पे उसने ये इंतहाई कदम उठाया। जो जीने नहीं देती थी ना, इवन एक गिलास भी मैं पानी पी लेती थी ना, तो उसको भी वो शो कराती थी कि तुमने इसको पता नहीं क्या बड़ी नेमत दे दी क्या है, दे हाँ। दिया है। और वो एक बंदा जो 8 साल से सुन रहा था, बस फिर उसकी भी, तो उस बंदे मैं को ये भी तो नहीं, चाहिए था जब उसने आपसे लव मैरिज की थी कि भाई मुझे अपनी इस सेकंड वाइफ का भी, के हकूक़ का भी उतना ही ख्याल रखना जितना कि मैं फर्स्ट का रख रहा हूँ। हकूक की, इस चीज़ को भी तो सोचना चाहिए ना। हाँ जी, जब हम कहते हैं कि जी 4 शादियाँ इस्लाम ने कहा तो है, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि एक आंख से आपको देखा तो उसी आंख से दूसरी को भी असल में देखना। ना यास्मीन ने जमील का माइंडसेट ये बना दिया हुआ था कि अब आके जमील मुझसे हसद करने लग गया था, मेरी ग्रोथ से, मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरे बच्चों के लाइफस्टाइल से। इतना उसको ये कह के ना, अब मेरी किस्मत मेरे साथ है। मैंने सैलून स्टार्ट किया, अल्लाह ने उसे कामयाब कर दिया। वो लोग असल में जेलस होते थे कि आपकी कामयाबी से। हमने इसको बाइकआउट किया हुआ है, इस लड़की का, हम इसे अपने ख़ानदान में नहीं आने देते, लेकिन फिर भी ये जिस चीज़ में हाथ डालती है वो कामयाब हो जाता है। तो ये चीज़ घोल के उन्होंने जमील के दिमाग में डाल दी, और असल में अब आके जमील मुझसे हसद करने लग गया था, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे जिम जाने से, मेरे कपड़े पहनने से। वो जेलस हो गया। शोहर को तो बीवी की कामयाबी पे खुश होना चाहिए। नहीं, वो असल में अपनी शक्ल उसकी ऐसी थी ना, अपने आप को देख के लोग मजाक उड़ाते थे, अपनी पर्सनालिटी, अपना कोई कारोबार नहीं है, कोई माशरे में स्टैंडिंग नहीं है। तो मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे मेरी लोग इज़्ज़त करते थे, ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं इसके साथ कहीं जाती, हालांकि मैंने काम काफ़ी अरसे से छोड़ दिया था, लोग फिर भी आते, मेरी इज़्ज़त करते, जी आप ज़ैनब हैं। वो मरने वाला हो जाता था, क्योंकि असल में उसकी बीवी मरने वाली हो जाती थी। तो ये दोनों कज़न्स थे। तो अब आके मुझे कुछ अरसे से लग रहा था कि इंसान खुद मुझसे हसद करने लग गया, और इनसिक्योरिटी में, जब मेरी बीवी मेरे से आगे निकल रही है, इनसिक्योरिटी में आके उसने ये कदम उठा लिया कि मैं इसको कहीं का ना छोड़ूं। लेकिन असल में जमील तुम कहीं कह नहीं रहोगे, असल में तुमने अपनी कब्र खोदी है। सर, जितना बड़ा ये वाक़या था, हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल NGOs भी हैं और लोग भी हैं, बड़े सियासतदान भी हैं, और भी ख़वातीन भी के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग भी हैं, लेकिन उस तरह से आप वाले केस में हमने देखा कि लोग खामोश रहे हैं। वो डर गए ना, इसने जो हरकत की। ट्विटर को देख लें और सोशल मीडिया फोरम देख रहे हैं, चंद लोगों ने आवाज़ ज़रूर उठाई, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा, अमरीन फातिमा का, जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बिला खौफ व ख़तर आपका पहले दिन से आज के दिन तक साथ दिया,
तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह अम्बरीन ने किया, कि आया इस तरह के चंद और लोग भी होने चाहिए थे? देखिए मुबशर लुकमान साहब, हाँ, मुबशर साहब की सैयद मुझे अली याद है। हाँ, हैदर, तमाम जर्नलिस्ट मोहसिन जो जाफ़र है, साहब ने भी हाँ काफ़ी। जी, जितनी भी जर्नलिस्ट हैं, असल में मुझे ज़रूरत उन्हीं की थी। मुझे ये फैंसी लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। दूसरा ये कि जिस तरह की हरकत इशफाक साहब इसने की है ना, मतलब किसी को भी पता नहीं लाख 2 लाख या जो भी इसने पैसे दिए, चलते राह चलते गोली मरवा दी। देखिए हर एक ने अपने आप को सेफ करके चलना होता है, ठीक है। इसने हरकत तो ऐसे की है ना कि बंदा डर जाए एक दफ़ा कि ये हुआ क्या है, तो हर एक डरता तो है। और इसने जो हरकत की वो डरा देने वाली तो है। बेशक इसने झाड़ियों के पीछे छुप कर की, लेकिन नुकसान तो किया ना मेरा। तो किसी और के साथ ऐसा कर दे जो अपनी बीवी के साथ कर सकता है, वो मेरे किसी के लिए साथ भी कर वो सकता है। मेरे लिए आवाज़ उठाने वालों के साथ कर दे। और लाहौर क्योंकि जैसे मेरे पुरअमन शहर में शूटर के ज़रिए ये काम करवाना। क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं मुंसलिक, वो इसकी इसकी हरकतें जानते थे। छुपा हुआ नहीं था मेरा मैरिटल जो रिश्ता था, वो उससे छुपा नहीं था। मैं कभी भी खुश नहीं थी। तो ये सबको जानता है, मेरे जो जानने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि हमारी फैमिलीज़ हैं, जो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है वो हमारे साथ भी कर सकता है, पर हम तुम्हारे साथ हैं। जिसकी सपोर्ट अल्लाह के बाद मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी, वो थी सीएम मैडम मरियम नवाज़ शरीफ। उन्होंने जब मेरा साथ दे दिया तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया, उन्होंने उसी वक्त स्टोरी लगाई, उन्होंने उसी वक्त सबको अलाइन कर दिया कि मुझे ये मुजरिम चाहिए। तो मेरे साथ अथॉरिटीज़ हैं, मुझे ये फैंसी लोगों की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब पब्लिक है। मैंने क्या मतलब, मैं कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रही हूँ कि जी ये एक्ट्रेस लगा दे, ये एक्ट्रेस लगा दे। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल्प्रिट्स को पकड़वाना है, और उसके लिए मुझे पुलिस और हुकूमत और जर्नलिस्ट का साथ चाहिए जो मेरे और साथ उन्हें है। आप चाहती हैं कि वो जल्द 10 सलाखों के पीछे हों, जो असल जितने भी मुलजिम हैं, वो है जमील है या उनकी बीवी है, जो उससे जितने भी रिलेटेड लोग हैं। मैं कोई यहाँ प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रही कि फैंसी लोग लगा दें। और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, क्या आप एक अहम चीज़ जो मतलब जब आप शोबिज़ करियर में अरूज पे होती है, तो सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में हमने तकरीबन दर्जनों लड़कियां ऐसी देखी, बल्कि सैकड़ों कह लें, जो इस तरह के चक्कर में आके शादी करती हैं, करियर भी तबाह कर लेती हैं और लोगों के धोखे में आती हैं। तो जो नए आने वाले लड़कियां हैं या अब जिस वक्त उन्हें क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों से बचने के लिए कि इनके धोखे में ना आए वो? असल में ये लोग जब धोखा दे रहे होते हैं ना, तो इंसान को पता चल रहा होता है, जैसे कि मुझे भी पता चल रहा था। लेकिन मैं बच्चों की बेड़ियों में ऐसी फंस गई थी कि मैं इस इंसान को ना निगल सकती थी ना थूक सकती थी। तो आपको जब पता चल रहा हो ना कि एक इंसान ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पहले बहुत अच्छा था और बाद में बहुत बुरा हो गया। हाँ ठीक था, एक नॉर्मल इंसान था। शादी के 1 आध महीने बाद ही इसकी बीवी मेरे गले पड़ गई। मुझे पता चल गया कि ये मैं क्राइसिस में फंस गई हूँ। लेकिन फिर बच्चे हो गए, तो मेरे इससे ना इस बेड़ी से जान छुड़वाना मुश्किल था। मैं समझती हूँ कि मुझे सोचे समझे बगैर इससे तलाक ले लेनी चाहिए थी। मैं बस सोच रही थी कि रास्ते बन जाएं, चलो ये हो जाए, चलो बच्चों का बाप है। नहीं सोचना चाहिए। जब आपको पता चल जाएगा इंसान आप पे हाथ उठा रहा है, उसकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, वो आपको तलाक की धमकियाँ दे रहा है, वो आपको मुंह से कह रहा है कि मैं आपको गोली मरवा दूँगा, तो इतने चांसेस नहीं देने चाहिए। ऐसे इंसान से रास्ता अलग कर लेना चाहिए फौरी तौर पर, बिना कुछ सोचे समझे। तो अब भी तो आपने रास्ता अलग करना ही है ना आखिर। रास्ते अलग ही हैं। नहीं, जो बाकायदा शरई तौर जी पे खुला बिल्कुल, वगैरह आपने अप्लाई किया होगा या करना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो चीज़ें ज़ाहिर करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि अब बिल्कुल। तो सब कुछ सामने आ गया आपके। अब तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। बिल्कुल लेकिन नहीं ये है। है कि आप डरने की बजाय पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग खातून के तौर पर लेकर आके चलेंगी। तो इंशाल्लाह। उन ख़वातीन को क्या मैं पैगाम देना चाहती, जो इस तरह के हालात से, कोई आप अकेली नहीं है, मेरे ख्याल लाखों औरतें इस तरह की जो डेली हम बोलती वाक़यात भी पढ़ते, नहीं है। जो बोलती भी नहीं, आपने तो बोल के बताया है ना, तो बिल्कुल खामोश रहती, सहम जाती, डर जाती। क्या पैगाम देना चाहेंगी? अल्लाह की ज़ात से कोई ज़ात बड़ी नहीं है। जब कोई जुल्म कर रहा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि औरत को सहना चाहिए, उसे रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लेकिन इशफाक साहब, इसकी एक और भी तो बात थी ना। इसने मुझे सरीहन कहा था कि तुम खुला भी लोगी तो मैं गोलियाँ तो मैंने तुम्हें मरवानी है। तो ये यानी अना अना का मसला उसने बनाया लिया। अना का मसला अब अल्लाह बताएगा ना उसके। उसे अना थी या तकब्बुर है, अना तो नहीं, मैं कहूँगी तकब्बुर है। अल्लाह निकालेगा अब ये जो लोअर बेल्ट है ना,
अपने आप को 100-150 लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के तकब्बुर का तो अल्लाह ने उल्टे कहा दिन कि मुझे शुरू हो सख्त गए, नापसंद है। इन लोगों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। ये भागें, अच्छी बात है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भागें, कितना भागेंगे। असल इनका ठिकाना तो अब जेल ही है, इन दोनों मियाँ बीवी का, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।